छुटकारा नहीं है। क्यों भी आज भी हमारे जीवन में क्यों अनेक अनेक प्रकार के प्रॉब्लम से घिरे हुए लोग हैं? ये सब कहां से होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। आज प्रभु ने कुछ मेरे मन में बात डाला है। आपको पता है आज लगभग 13, अब ये भाई आ गए, 12 लोग यहां पर नहीं है आज, इस समय 12 लोग इस चर्च के हॉल में नहीं है। और जो खाली चेयर है ना, शैतान बहुत खुश होता है। चलो 12 को तो मैंने हासिल किया। बाइबल क्या कहती है? एक व्यक्ति यीशु से कहते हैं, यीशु कहते चल मेरे पीछे। बोलते हैं यीशु मेरा बाप मर गया है, उसको मैं गाड़ के आता हूं। यीशु कहते हैं मरे हुए, जो मरे हुए लोग हैं मरे हुए को गाड़े। ये भयानक वर्ड है। यीशु कहते जो मर गया ना उसको मरे हुए लोग गाड़ेंगे, तू मेरे पीछे आ जा। जो यीशु के पीछे नहीं है मरे हुए लोग, ऐसे यीशु ने कहा है, साफ लाइन लिखा है, जो मरे हैं वो मरे उनको गाड़ेंगे। जो यीशु के पीछे नहीं है, जो वचन के अनुसार नहीं है, जो वचन पीछे नहीं चलते, वो मरे हुए के समान है। सब बाइबल में बताती है। ये वर्ड यीशु के मुंह से निकले थे। बाइबल में इस वर्ड को रेड लेटर कहा गया है, रेड लेटर्स। जो भी यीशु ने कहा है उस शब्द को रेड लेटर्स में घोषित किया गया है, और ये वह शब्द को यीशु ने बोला है। जो यीशु के उपस्थिति में नहीं है, जो वचन के अनुसार नहीं चलते, जो प्रभु को उसका जगह नहीं देते, प्रभु यीशु खुद का वे मरे हुए के समान है। एक व्यक्ति उसको कहकर गया था प्रभु ने कि तू ये फल को ना खाना, लेकिन उसने वो फल को खाया। ध्यान से सुनो, मैं बताना चाहते आपको। उसने वो फल को खाया और कहा था अगर फल खाएगा तो उसी दिन मर जाएगा, लेकिन नहीं मरा। बाइबल बताती है वो 930 साल तक जिया, लेकिन वो प्रभु के नजरों में मर गया। अगर हमको ऐसा लगता है कि हम एक रविवार को एक दिन आकर हफ्ता भर हम संसार में जीते हैं, फिर से खुदा ने एक हफ्ता हमारे जीवन जो यहां पे लेके आया, आप ये मत सोचो कि आप जीवित है, प्रभु आपको छोड़ दिया है। जो रविवार को उसके यहां पर नहीं है वो छोड़े हुए लोग हैं, ऐसा बाइबल बताती है। ये कठोर शब्द है, लेकिन यीशु ने बोला है। यीशु ने केवल उन्हीं लोगों को डांटा है जो फरीसी थे, जो शास्त्री थे। क्यों पता है? वे जानते थे उस सब बातों को, फिर भी वो उसके अनुसार नहीं चलते थे। अगर हम जानते, हम अगर नहीं चलते तो यीशु हमको ही डांटेगा। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। यीशु के पीछे न चलना मृत्यु के समान है, सब बाइबल बताती है। यीशु के पीछे न चलना मृत्यु के समान है। और मुंह से गलत वर्ड, मेरे को अच्छा लगा, सिस्टर मार्था ने बोला कि प्रभु हमारे बंधनों को तोड़ रहे। अरे बाइबल बताती है, ध्यान से सुनो, कहां लोग गिरे हुए आज। बाइबल क्या बताती है? तेरे जबान में जीवन और मृत्यु, जो इसको काम में लाएगा वो उसका फल को पाएगा। अगर बहन ने यहां खड़ा रह के बोला कि प्रभु मेरे बंधनों को तोड़ रहा है, इन्होंने वो चीज का अंगीकार किया, अब वो होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने जीवन को बोला है। जो मृत्यु को बोलेगा मृत्यु आएगा। लोग कहते हैं ना, अरे मेरा बेटा अच्छा नहीं है, ये मर गया तो अच्छा था। मृत्यु को बोला है। जैसा बोलोगे वैसा फल को पाओगे। बाइबल रीति वचन क्लियरली बोला है, उसका फल आपको मिलेगा। इसे बार बार क्या कहता हूं आपको, अपने मुंह से गलत वर्ड को मत निकालो। मेरा एक वचन भी है ना सिस्टर, शब्दों में सामर्थ्य है। एक मेरा वचन है। यीशु ने बोला क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं। उठ खड़ा हो। खड़ा हो गया। पतरस बोलता है उसको, क्या तू चलना चाहता है? ना मेरे पास चांदी सोना तो है नहीं। उठ खड़ा हो। खड़ा हो गया। वो बोला वो हो गया। तभी तो वहां पे मरी हुई है, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा बोल दिया, वो खड़ी हो गई। शब्दों में सामर्थ्य है। अगर आपको लगता है कि आत्मिक जीवन सूखापन है, बोलो प्रभु तू कहता है कि जीवन का स्वतंत्र वो आ मेरे अंदर, वो आ जाएगा आपके अंदर। लाइफ में प्रॉब्लम है, घोषणा करो
यीशु के नाम से। इसलिए बाइबल लूका 2:52 में बहुत क्लियरली बोला गया है, यीशु शरीर में डील डॉल में बढ़ता गया और मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु को भी मनुष्य की जरूरत थी। आपके लिए यीशु उतर के नीचे नहीं आएगा, आपके मदद के लिए परमेश्वर अपने लोगों को भेजेगा। अगर आप सोचोगे ना नहीं यीशु तू आ, यीशु नहीं आएगा, वो बादलों पे आएगा, वो आपके लिए मददगार को भेजेगा। अगर सपोज आपका रिलेशन जॉय से अच्छा नहीं है और एक आपका काम अटका है जिसका काम इससे हो सकता है, अगर आपका रिश्ते से अच्छा नहीं है, आप मुझे पूछ नहीं सकते, वो आशीष अटक गई। अगर आशीष मार्था सिस्टर गुस्सा रखा है, मार्था सिस्टर ने घर में गरम गरम खाना बना के रखा है, गुस्सा रखा है, घर पे आया, मुंह खोल के पूछा नहीं मां को, मां ने नहीं दिया, मां सो गई, भूखा सो गया, आशीष इनके पास से नहीं मिला तेरे को, समझे? इसलिए यीशु ने क्या बोला है, मेरा अनुग्रह, मुझे मनुष्य के अनुग्रह की जरूरत है। यीशु ने खुद अनुग्रह मांगा मनुष्य का, और जब यीशु को मनुष्य की जरूरत थी तो आप लोग कौन है? आपका जरूरत इधर से पूरा होगा। अगर सिस्टर आपका संबंधों का पिता से अच्छे नहीं होता, आपको उठा के ऊपर लेके नहीं आया होता, आप आशीष से वंचित हो गए होते। समझे आपको मैं क्या बोलना चाहता है? इसलिए यहूदा में इस प्रकार से लिखा है, जब मीकाएल स्वर्गदूत आया, जब देखा वहां पर कि मूसा क्या लोथ पड़ा है, वो लोथ लेने को शैतान आया था। वो लोथ क्योंकि वो जो मूसा था वो अभिषिक्त दास था, जो वो मर गया उसको मिट्टी प्रभु ने दिया था। वो लोथ लेने को शैतान वहां पर आया, तो शैतान वहां पर आया तो मीकाएल भी वहां पर आया, तो मीकाएल ने उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, जबकि उसको पावर है। वो बोला तेरा जो न्याय परमेश्वर करेगा। तो हम कौन एक दूसरे न्याय करने वाले हैं? अरे जो मीकाएल है प्रभु का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा उसका वो स्वर्गदूत है, वो सब कुछ हैंडल करता है। वो लूसीफर को बोलता है कि तेरा न्याय प्रभु करेगा, तो हम एक दूसरे न्याय क्यों करते हैं? यहाँ पे फरीसी खड़ा है, यहाँ पे एक चुंगी लेने खड़ा है, ये फरीसी सब कुछ प्रभु को कर रहा है, न्याय किया, प्रभु ने उसको भगा दिया, उधर चल तू मेरा राजमहल नहीं आ सकता। इसलिए मैं बोलता हूं ना, गॉसिपिंग कभी नहीं करने का। एक दूसरे विरुद्ध में अब कोई बोलता है फोन पे, ये तशारे चल तू रख। मेरे को ये चीज बहुत सही लगता है। खाना बनाया क्या? हाँ बनाया। क्या? मटन चिकन। हाँ, और बाकी कैसे चल रहा है? ये वर्ड ना, और क्या चल रहा है? फिर तो फिर गड़बड़ है फिर बहुत गड़बड़ है। तभी क्या बोलने का, अभी रख दे और ये चल रहा है, कान दुख रहा है अभी रख दे। जब याद करना और सुनाओ। और जॉय क्या बोलता है, अरे ब्रदर घर में बहुत प्रॉब्लम है और विशाल क्या, अरे ये मेरा ऑफिस में बॉस है ना, क्या क्यों मेरे पल्ले पड़ा है आदमी। और जब और आता है ना, बोलने का ठीक, फोन रख दे। ये और के बाद का जो शब्द है ना, वो फरीसी का शब्द है वो फरीसी है, वो और वाला शब्द। उसने प्रार्थना किया, प्रभु मैं तेरा दशम देता, प्रभु मेरा मापना पे आदर जाए, लेकिन मतलब और, लेकिन मैं इसके जैसा नहीं लेकिन और शब्द आने नहीं देने का। पति पत्नी झगड़ा होता ना, अरे सब मेरे माँ ने एक अच्छा रिश्ता लाया था, लेकिन मैं तेरे से शादी किया लेकिन आया खत्म। फिर उधर वो बोलेगी, अरे मेरे बाप ने तो चला, लेकिन तू आया अब ये दोनों बच्चे सुन रहे हैं, अरे किधर में आया। फिर उधर उनकी चालू ये चलता रहेगा सिलसिला। इसके लिए क्या करने का, शांत। जिसको प्रभु ने जोड़ा है प्यार से। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा था, अगर आप प्रभु से दूर हैं तो मरे हुए के समान है। ये मैं नहीं, एक्चुअली आज मेरा टॉपिक कुछ और था, मैं इसी में आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, सीखिए ध्यान से। कोई मेरे लिए रोमियो 6:23 पढ़े। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है,
हाँ। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ध्यान से सुनो, अब मेरे पास केवल 20 मिनट है, मैं आपको इसका एक्सप्लेन करना चाहता हूं। रोमियो जो एक जगह था, वहां पर पौलुस वहां के लोगों को संबोधित करके वे कह रहे हैं, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जिसने पाप किया उसने मृत्यु को लेकर आया, और एक कंफर्म है, जिसने पाप किया वो अपने जीवन मृत्यु को पाएगा। बाइबल ऐसा बताती है। अगर बाइबल को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, प्रभु ने आदम और हव्वा से एक वायदा किया था कि अगर आप लोग जीवित रहना चाहते हैं तो जो मैंने वाटिका बीचों बीच जो रखा है फल, उसको छोड़ बाकी सब खाना, ये खाओ, ये न खाने के लिए उनको बोला गया था। लेकिन वहां पर एक भरमाने वाला आया, उसने उस स्त्री को भरमाया। बाइबल बताती है कि उसने फल को खाया। जब उसने फल को खाया, ठंडे समय में प्रभु ढूंढते हुए आए, बोलते आदम तू कहां पर है? बाइबल बताती है आदम डर गया। ध्यान से सुनो सिस्टर, शोभा से ध्यान इधर दो, अब मिस कर जाओगे। जिसको प्रभु ने बनाया, जिसको प्रभु ने सब अथॉरिटी दी, प्रभु ने उसको बोला कि जितने भी जानवर है सबका नाम तू रख, तो जानवर को बीच में जाके नाम रखा है। इस संसार में जितने भी जानवर है उसका नाम आदम ने रखा, हर एक जानवर का नाम आदम ने रखा। तो इतना क्लेवर आदमी था वो, लेकिन प्रभु के उपस्थिति से बाहर आ गया। जब प्रभु ने उसको पुकारा तो बोलता है प्रभु मैं नंगा था क्योंकि मैं डर गया। अरे डर गया? तू डरा कैसे? तेरे डर कहां से आ गया? डर इसलिए आ गया कि प्रभु अंदर नहीं है। आज बहुत सारे लोग डरे डरे घूमते हैं हालातों से, प्रभु अंदर नहीं है। यह व्यक्ति डर गया तो प्रभु ने पूछा डरा क्यों? क्या तूने फल को खाया जिस खाने में निषेध किया था? बोले हाँ मैंने खाया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब ये खाया, प्रभु ने जान दिया अब ये पाप किया है, अभी तो मरना है, अभी तो मरना है। तो किधर है? बोलते हमने अंजीर के पत्ते लगाकर छिप गए ताकि हमारा नंगापन तेरे को न दिखे। जब पाप में गिरोगे, हम ऑटोमेटिकली, लोगों को नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर से हम नग्न हो चुके हैं शैतान के सामने। शैतान हंसता है, वे नग्न हो गए। जब वो नग्न हो गए, जब वो अंजीर के पेड़ के पत्ते लगाए, बाइबल को अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे आपको पता चलेगा इस पृथ्वी में जब पाप आया तो मृत्यु आई। वो मृत्यु यहोवा के द्वारा आई। जब ये नंगे हो गए, बाइबल बताती है अध्याय 3 में प्रभु ने एक जानवर को मारा। यहोवा ने एक जानवर को मार के उनका चमड़े का अंग रखा, इनको पिलाया। ये पाप किए, यहां पे मृत्यु आई। इन्होंने पाप किया, खुदा को एक को मारना पड़ा ताकि इनका नंगापन छुपा सके। इसलिए बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। जहां जहां हम पाप में गिरे हैं वहां वहां मृत्यु आएगी। वहां पर मृत्यु, भले वो व्यक्ति ने मरा, आदम ने मरा, लेकिन बाइबल से पता है कि 930 साल जीने के बावजूद भी उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं था। अगर हम एक पाप में गिरे हैं, अगर हम एक व्यभिचार में हैं, अगर हम एक जलन में हैं, अगर हम कोई गलत कामों में इन्वॉल्व है, मैं आपको बोल दिया कलीसिया में आओ, यहां आओ, किधर भी जाओ, बेनिहिन के पास भी जाओ, किधर भी जाओ, लेकिन आप अनेक अनेक क्षेत्रों में मरे हुए पाएंगे अपने जीवन में। यह प्रभु का वचन कहता है। आपकी मजदूरी मृत्यु है। एक व्यक्ति जिसको प्रभु ने पुकारा, हे मूसा तू तेरे भाई के साथ जाना मिस्र में और मेरा सेवा करना। जब सब कुछ ठीक हो गया, जब उनको कहा गया था कि जब धूपदान लेकर सिर्फ आग लगाना, ऊपरी आग लगाने मनाई था, लेकिन मूसा के 2 बेटों ने इन्होंने क्या किया, आग को जलाया और धूप में आग जलाकर ऊपरी आग, जहां पर प्रभु ने कहा था कि नहीं करने का, इन्होंने किया। बाइबल बताती है
प्रभु का अनादर किया, इसकी वजह से तुरंत वहीं पर मर गए, तुरंत वहीं पर मर गए। कुछ जानकार ऐसे बताते हैं कि शायद उन लोगों ने दाख मधु पिया होगा। मैं बताना चाहता हूं कुछ आपको, शायद उन लोगों ने दाख मधु पिया होगा, इसके वजह से उनका कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है। जब ये शराब नाम का चीज जो जब अंदर जाता है, व्यक्ति अपना कंट्रोल खो देता है, ऐसा बाइबल बताती है। बाइबल में अनगिनत ऐसा रेफरेंस है जहां पर दाख मधु और मदिरा लेने से मना ही किया है। ये लेने से इन्होंने प्रभु का काम में गलत काम से प्रभु का काम किया और तुरंत मर गए। अगर हम आज एक गलत चीजों का सेवन कर कर प्रभु के पास आते हैं या प्रभु को बोलते हैं मैं तेरा दास है, आप जिंदा तो रहोगे, जो आयु आपका जिंदा तो रहोगे, लेकिन जीवन के अनेक अनेक क्षेत्रों में मरे हुए पाओगे। पैसों में मरोगे, रिश्तों में मरोगे, सेहत में मरोगे, कहीं पर भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु का काम में आपने अड़चन डाला है। बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों 3:16 में, ये शरीर तेरा मेरा मंदिर है, ये जो शरीर है ये मेरा मंदिर है, इसके अंदर तुम्हें घृणित वस्तु को डाल दिया। अभी आपने प्रभु को जाना, आपने बपतिस्मा लिया, यहां खड़े रहकर आपने प्रभु भोज की रोटी तोड़ी है और वो जो प्रभु का लहू को पिया है, वो जब पिया है अब पवित्र आत्मा अंदर आ गया और पवित्र आत्मा अंदर है, तो शराब कैसे मिक्स हो गया इसके अंदर, गुस्सा कैसे मिक्स हो गया, व्यभिचार कैसे आ गया, लालच कैसे आ गया, नफरत कैसे आ गया। मैं आपको कहता हूं कि प्रभु और शैतान एक साथ कभी नहीं रह सकते, क्योंकि वो व्यक्ति गलत, वो जो स्वर्गदूत गलती किया, प्रभु ने फेंक दिया उसको नीचे। क्यों? प्रभु कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रखता। इसलिए बाइबल क्या बताती है, जब यीशु को जब सूली पर चढ़ने से पहले क्या बोला, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पता है, पर पूरे बाइबल पढ़िए, यही एक वाक्य पे उसने प्रभु अपने पिता को परमेश्वर करके पुकारा। रीजन पता है क्या? क्योंकि उस समय सारी पृथ्वी पाप उसके अंदर आ गई थी और पाप से खुदा घृणा करता है, पाप से खुदा घृणा करता है, इसलिए उसे यीशु को छोड़ दिया। इसलिए यीशु कहते हैं परमेश्वर है परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने यीशु को छोड़ दिया क्योंकि संसार का पाप आ गया, आपका मेरा पाप उसके पास आ गया, आपका और मेरा पाप यीशु के अंदर आ गया, आपके लिए मेरे लिए मारा गया, आप और मेरे लिए उसने एक ऐसी मृत्यु के साथ जो बहुत डेंजर है, वो नहीं सहन कर सकते आप और मेरे जैसे लोग। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वो मृत्यु, वो आपके लिए मेरे लिए सहा मृत्यु, वो इसलिए सहा मृत्यु। अभी कहता है अभी तो मेरे को जान गया ना, अभी तो जान गया ना मेरे को, अभी वो काम मत कर, जो काम करने से मैं मना करता हूं वो काम मत कर। मुझे तकलीफ होता है क्योंकि अभी मैं उधर नहीं है, अभी मैं क्रूस पर नहीं है, अभी मैं तेरे अंदर आ गया है, मैं तेरे को देखता हूं। और रोता है वो, रोता है यीशु लिटरली। यहां पर अगर एक राजेश भाई यहां पर आ गए, अभी उसे यीशु को ग्रहण किया, अभी उन्हें कुछ गलत चीज का सेवन किया, रोता है वो अंदर, क्योंकि वो अभी अंदर है, वो बाहर नहीं है। इसलिए जब उसका मंदिर बांध दिया गया तो बाहर खड़ के यहोवा कहता है, हे सुलेमान तूने तो मेरे लिए मंदिर तो बांध दिए, लेकिन तेरे हाथों से अपने मंदिर में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मैं उस जगह पे रहता हूं जो लोग मेरे वचन से थकते रहते। कौन? जो उसको मानते। अभी आपके अंदर आ गया है, अभी बाहर नहीं है, अभी आपके। इसलिए बाइबल कहती है बालकों तुम परमेश्वर के हो क्योंकि तुमने मुझ पर जय पाई है, क्योंकि जो तुझ में है वो मुझसे भी संसार में महान है। आज आपके अंदर आया, संसार में शैतान है, अभी आपके अंदर, हर एक के अंदर यीशु है। जॉय तेरे अंदर यीशु है, ब्रदर आपके अंदर यीशु है, शुभम तेरे अंदर यीशु है, निकिता आपके अंदर यीशु है, शोभा आपके अंदर यीशु है, अभी आपके अंदर यीशु है। तो गलत चीजें किधर से आ गई? गलत चीजें कैसे आ गई? कैसे आना चाहिए गलत चीज? क्यों आना चाहिए गलत चीज? जो गलत चीज आता है ना, आपसे पहले यीशु रोता है। अब मैं हमेशा एक बात पे मैं स्टिक क्या है, पलक झपकते ही
किसी का जीवन का गारंटी है? पलक झपकते ही एक अलग दुनिया रहेगा। पलक झपकते ही एक अलग दुनिया रहेगा। वो तो पूछेगा तो फ्रैंकलिन ने बताया तो नहीं बताया था। लाजरस वहां पर था, श्रीमंत मनुष्य वहां पर था। बोलते मेरे 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 भाई के पास भेजना मेरे को। मैं उनको बोलेगा नहीं उन्होंने गलत किया था। बोले वो नहीं सुनेगा। अरे वो यीशु को मार दिया, तेरा क्या सुनेंगे वो लोग? अभी आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। अरे अभी तो बदलो। पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये शराब हमारे लिए नहीं है, व्यभिचार हमारे लिए नहीं है, गुस्सा हमारे लिए नहीं है, ये सब हमारे लिए नहीं है। ये यीशु बोलता है, मैं नहीं बोलता, ये बाइबल बताती है। ये शैतान आया किधर से? मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो कि कुछ लोगों को इस बात का इल्म नहीं होगा, या तो ज्ञान नहीं होगा, या तो मैं आज कुछ लोग यहां पर है ये जानते हैं बात, कुछ लोग नहीं जानते। मैं आपको बताना चाहता हूं, को मेरे लिए उत्पत्ति 1:2 पढ़े। मैं बताता हूं ये शैतान आया किधर से। सभी सबके हाथ में बाइबल है, खोले ये वचन, खोले सभी ये वचन को खोले। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। बस पृथ्वी बेडौल थी। मैंने ये बात सिखाया था नकीता सिस्टर, याद है आपको? जॉय ब्रदर आपको याद है? ये पृथ्वी बेडौल क्यों हुई पता है आपको? कोमल बोल सकते हैं पृथ्वी बेडौल क्यों हो गई? हाँ, इसलिए बोलते हैं ऑनलाइन जुड़ने का। ऑनलाइन में किस किस को पता है ये बात? ऑनलाइन में हमने सिखा था 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये बोल सकते हो क्योंकि उसने हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में स्टडी किए थे। पृथ्वी बेडौल, इसके पहले वचन बोलता है कि प्रभु ने आदि में आकाश और पृथ्वी बनाई। नेक्स्ट लाइन बेडौल। बेडौल मतलब खराब, एक खराब, शेपलेस। तो खराब पता क्यों हुआ? जो ये बात करते हैं मुझे घड़ी देखना पड़ता है। याद आता है, इसने टाइम ज्यादा लिया। ऐसा हंसना चाहिए बीच बीच में ना, तो मैं बोलता रहा अपने यार बीच में हंसना चाहिए। पृथ्वी बेडौल थी। सुनो ध्यान से, पृथ्वी बेडौल इसलिए थी कि आपको मुझे बनाने से पहले प्रभु ने अनगिनत स्वर्गदूतों को बनाया। जैसा भी आप लोगों का पास्टर मयस टल्ला है और चर्च का लीडर जॉय है, वैसे ही उस टाइम पर सारे स्वर्गदूतों का लीडर बनाया गया। 3 लोगों को, एक था मिकाएल, दूसरा था गैब्रियल और तीसरा था लूसीफर। ये जो मिकाएल था ना, ये युद्ध करने में प्रवीण था, और जो गैब्रियल था ये मैसेंजर था, और लूसीफर अच्छा आराधना करने वाला व्यक्ति था। और आपको पता है, मैंने बताया ना आराधना क्यों इंपॉर्टेंट है, कि प्रभु आराधना करने वालों को देखता है, क्योंकि वो चेयर अभी खाली है। क्योंकि वो गलत किया, खुदा ने फेंक दिया, चेयर खाली है, आराधना करने वालों को प्रभु ढूंढता है। इसलिए बोलता हूं जो आराधना सच्चे मन से करो, यूहन्ना में लिखा है। अब ये जो व्यक्ति था जो आराधना कर रहा, दिखने में खूबसूरत, दिखने में हैंडसम, तो इसके अंदर पाप आ गया। क्यों ना यहोवा का जगह मैं ले लूं। तो इसने क्या कर दिया, अभी जैसे कि ये चर्च में ये अच्छा बोलने सीख गया, ये वचन बोलने सीख गया, ये जाएगा रागिन से बस फक्त माझं वचन आहे का ब्रदरचं ऐकू नका। वो हाँ ब्रदर बराबर ना, खूप कडू 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 बोलतो, वो कड़वा कड़वा बोलता है, नखो भरमाई गई, एक आ गया कोमल के पास आया, नहीं मैं ब्रदर का सुनेगा, मैं तो वो मेरे पास आ गया। ऐसा करते 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 ना 1/3 लोग भरमाई गए। जिसको प्रभु ने बनाया था वो भरमाए गए। तब प्रभु ने उन सबको पकड़कर नीचे फेंक। सच में नहीं बोलेगा ऐसा, वो तेरे को देख रही है ऐसा, कोमल देख रही है ऐसा, पर सच में ऐसे नहीं करेगा। तो वो 1/3 लोगों को पकड़ के पृथ्वी पर फेंक दिया। मतलब पृथ्वी अभी क्या हो गई, बेडौल मतलब पृथ्वी अभी खराब हो गई, गंदा हो गया। शैतान किधर आ गया अभी प्रभु ने पता चला कि ये इनको मेरे प्रेम से बनाया, अभी ये खराब हो गए। प्रभु ने
आपको और मेरे को उसके स्वरूप और समानता में बना, ताकि ये मेरे जैसे खूबसूरत दिखे। इनको मैंने बनाया स्वर्गदूतों को, ताकि मैं इनसे वार्तालाप कर सकूं। ये तो भरमाए गए, फेंक दिया नीचे। अब ये प्रभु को बात करने कोई तो चाहिए, तो उसने क्या कर दिया, अपने स्वरूप और अपने समानता में नम्रता आपको बनाया, राजन सिस्टर आपको बनाया, लता सिस्टर आपको बनाया, सल्ला आपको बनाया, ब्रदर आपको बनाया, आपको बनाया, ताकि इनसे वो बात कर सके। बनाया, बनाकर इनको रखा आदम के वाटिका में, इन दोनों को बनाकर रखा ताकि मैं इनसे बात कर सकूं। लेकिन शैतान ने इनको भरमा दिया। शैतान ने इनको, शैतान कैसे भरमा सकता है मुझे बताइए आप। उसके पास बहुत ज्यादा पेशेंस है, पेशेंस। वो आपके पीछे लगातार पड़ा रहेगा, लगातार लगातार पड़ा रहेगा, बहुत पेशेंस है। उसको प्रभु ने, मनुष्य को बनाया, वो भरमाए गए, इसलिए उनको भी प्रभु ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ना चाहिए, मैं बता क्यों छोड़ना चाहिए। क्योंकि प्रभु का वचन यिर्मयाह 1:5 में कहते हैं, बहुत सुंदर वचन लिखा है, तुझे तेरे मां के पेट में रचने से पहले, कुछ नहीं है अभी तक शादी नहीं हुआ है, एक लड़का लड़की का, उसके पहले, रचने से पहले, शादी नहीं हुआ है, रचने से पहले, अभी शादी हुआ है, फिर कहते तेरे उत्पन्न होने से पहले, तेरे पृथ्वी पे आने से पहले मैंने तुझको आशीष दिया और भविष्यवक्ता ठहरा दिया। मतलब हमारा जन्म नहीं हुआ है तब भी खुदा ने हमको भविष्यवक्ता ठहरा दिया। अभी कोमल सिस्टर तो पृथ्वी पे आई नहीं, उसके पहले प्रभु ने आपको धनी बना दिया, उसके पहले आपको एक अच्छा पति दे दिया, अच्छा कलीसिया दे दिया। लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, क्वेश्चन मार्क, क्या आपके लिए क्वेश्चन मार्क। प्रभु ने आपको सब कर दिया, लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, क्वेश्चन मार्क। सिस्टर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, फिर भी आप परिवार को लेकर चिंतित है, क्वेश्चन मार्क क्यों। क्योंकि आपने तो बोल दिया है, आप पैदा होने से पहले आपको भविष्य को बना दिया है, आप धनी बना दिया, आपको चंगा बना दिया, आपको सब कुछ दे दिया, पृथ्वी को सारे आशीष दे दिया, तो टेंशन में क्यों है आप लोग, कर्जे में क्यों है आप लोग, नाना प्रकार का प्रॉब्लम में क्यों है हम लोग। क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। क्योंकि प्रभु का जो स्वभाव था ना, वो हमारे अंदर से निकल गया है। आदम के अंदर प्रभु ने क्या दिया था, प्रभु की आत्मा दिया था, उसने क्या कर दिया, भरमाया गया तो आत्मा निकल गई, तब वो प्रॉब्लम में आया। अगर हम प्रॉब्लम में हैं तो आत्मा निकल गया है। क्यों, समझ में आ रहा है। अगर कोई कर्जे में है, कोई व्यभिचार करता है, जो शराब पीता है, छुटकारा नहीं है, मैं आपको बोल दूं, उसका आत्मा अंदर से निकल गया है। बाइबल ऐसा बताती है। सिर्फ 5 मिनट लूंगा मैं, वो टॉपिक बहुत बहुत लंबा टॉपिक है मेरे पास। देखो मैंने 4 पेज लिखा है, बहुत लंबा टॉपिक है मेरे पास, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से। अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर से निकल गया है। अगर हम हारे हारे महसूस करते हैं, मरे हुए ऐसे सोच रहे, कहीं ना कहीं तो उसकी आत्मा नहीं है, कहीं ना कहीं तो उसकी उपस्थिति नहीं है। अब भी तो समय है, उसके पास आ जाओ, अभी तो समय है, उसके पास आ जाओ। आपको पता है, एक वचन बोल के मैं समाप्त करूंगा, ध्यान से सुनो। तो आपके प्रभु के राज्य में कौन लोग नहीं जा सकते, कौन मरे हुए लोग हो सकते हैं। कोई मेरे लिए 1 कोरिन्थियों, इसके बाद मैं समाप्त करेगा, 1 कोरिन्थियों अध्याय 6 का 9-10 पढ़े सिस्टर, ध्यान से। ये वचन सभी सुने ध्यान से। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी,
ना, ध्यान से सुनो सभी ब्रदर, ध्यान दो, कौन धोखा ना का, कौन ने किनके लाइफ मरा हुआ है, कौन उसके साथ नहीं जा सकते? वेश्यागामी, दूसरा मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक, जो प्रभु को जानने के बाद भी अन्य ने मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा सबसे भयानक पाप में गिना गया है। और तीसरा परस्त्रीगामी, परस्त्रीगामी, शादी तो हुआ इससे, ध्यान है किसी और के पास, तू पण चांगली आहे पण ती पण चांगली है, तू पण पाहिजे आणि ती पण पाहिजे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, नलुच्चे, हाँ ना, लुच्चे लोग, हाँ। पुरुषगामी, पुरुषगामी, ये पुरुषगामी जो है ना, आज के डेट में अपने इंडिया में पूरे वर्ल्ड में ज्यादा हो गया है। आज देखो, एक लड़की लड़की से शादी कर रही है, वाह, लड़का लड़का से शादी कर रहा है। एक क्रिकेटर है, संजय बांगर नाम है उसका, बहुत फेमस, उसने वर्ल्ड कप खेला है। उसका बेटा आर्यन क्या आर्यन नाम है, वो बोलता है मेरे को लड़का, मैं लड़का है क्या है, मेरे बाप ने लड़का बनाया, मेरे को लड़की होने का है। उसने ऑपरेशन किया, खुद का लड़की बन गया वो, बिग बॉस में आया था वो, तो खुद का जेंडर उसने चेंज किया है, खुद का जेंडर, लड़का उसको प्रभु ने बनाया, ये खुद में लड़की बन गया ऑपरेशन करके। ऐसे ऐसे लोग, ये अंतिम समय में ये सब चीज नॉर्मल लगेगा। और वो है ना, वो जो लड़का भी लड़की बना है, वो एकदम घमंड से आता है, बोलता है मेरे को बहुत प्रपोज, मेरे को बहुत लड़के प्रपोज करते हैं। ये लड़का है, अभी लड़की बना है, इसको लड़के प्रपोज कर रहे हैं और ये खुश हो रहा है। ये सब चीज नॉर्मल लगेगा इंसान को, अंतिम समय सब चीज नॉर्मल लगेगा। ऐसा भी नहीं कि ये व्यक्ति कोई जिसको लोग जानते नहीं है, इसका पिता वर्ल्ड कप खेला हुआ व्यक्ति है, दुनिया जानती है इसका बेटे ने किया है काम। अंतिम समय में सब चीज नॉर्मल। यस सिस्टर। चोर, चोर, न लोभी, न पियक्कड़, पियक्कड़। ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति यहां पर नशा करता है, वो उधर से सब कुछ चालू होता है, और नशे से बाकी सब चालू हो जाता है, झगड़ा, गुस्सा, गलत काम, पियक्कड़। हाँ सिस्टर। न गाली देने वाला, गाली। बाइबल में इब्लिस लिखा, इब्लिस वर्ड किसको पता है? बाइबल में लिखा है इब्लिस, इब्लिस का मतलब है गाली देने वाला। न अंधेर करने वाले, परमेश्वर के राज्य के भागी कभी नहीं हो सकते। इतना एक लिस्ट प्रभु ने दिया है, एक लंबा लिस्ट प्रभु ने दिया है। जो लोग, अभी मैं कट शॉर्ट, अपना टाइम 5 मिनट है, कट शॉर्ट करके बोलता हूं। इस मंडली में अगर कोई व्यक्ति इस कैटेगरी में आता है, इस मंडली में जो व्यक्ति दारू पीता है, जो व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है, जो व्यक्ति गाली बकता है, जो व्यक्ति परस्त्रीगामी है, जो घर में पत्नी होने के बावजूद भी उसका नजर बाहर है, बहुत गंदे लोग हैं, प्रभु पसंद नहीं करता। बहनों को भी बोलना चाहता हूं, अगर आप मैरिड हैं, प्रभु ने जोड़ा है, तो बाहर नजर नहीं जाना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए इस पे। इसलिए बाइबल क्या बोलती है, अगर तू एक आंख से काना होकर परमेश्वर राज्य में जाना अच्छा है। मतलब कैसा है, अगर आंख धोखा देता है, इसको निकाल देने का, सच में मत निकालने का है, मतलब वो आत्मिक बातें हैं। काना होकर तू ऊपर जाएगा, ऊपर, अगर काना होकर तू इधर जिएगा, लेकिन अनंत का जीवन तो उधर है ना। अगर इस मंडली में कोई लोग इस कैटेगरी में आते हैं, आज बदले अपने आप को। अगर कोई व्यक्ति शराब का शौकीन है, जो व्यक्ति तंबाकू का शौकीन है, जो व्यक्ति अलग अलग मादक वस्तु का शौकीन है, जो व्यक्ति गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी प्रभु पसंद नहीं करता, ये चीज, अगर आपका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड शादी कर लो, तुरंत प्रॉब्लम पे शादी करेगा। जोशुआ भाई, अगर गर्लफ्रेंड रखा है, तू नहीं रहे तो शादी हुआ बोले ब्रदर, तो बोले यार चलो फिर अभी जैश से मार के पकड़ के मेरे को जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, करना कल शादी, क्या प्रॉब्लम है तेरे को शादी करने में? शुमा ब्रदर सही बोल रहे गलत बोल रहे?
अगर तुमने गर्लफ्रेंड रखा है तो शादी के लिए रखा है कि टाइम पास के लिए रखा है? शादी के लिए ना। तो लेके चर्च में अनाउंस करते उसका, मैं अनाउंस करेगा ये मेरा भाई है, ये इसकी बहन है, कभी करेगा शादी अगले साल, तब तक मिलने का नहीं, तब तक मूवी देखने जाने का नहीं। लता शिशलाल बहुत हंस रहा है। ये प्रभु का राज है, ये प्रभु का राज्य है। ऐसे लोग उधर भी नहीं जाएंगे, किधर? प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। दूसरा, जब तक जीवित है प्रॉब्लम में रहेंगे। ध्यान से सुनो ये बात, जब तक जीवित रहेंगे प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं। तो बाइबल क्या बताती है? शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये हर एक हिस्से को बोल दिया अलग अलग कि ये हाथ ये करता है, ये पैर ये करता है। अगर आप मुझे एक बात बताओ, आपका आंख दुख रहा है, बाकी शरीर सब ठीक है, आप शांति महसूस करोगे? आंख दुख रहा है, पैर ठीक है, हाथ ठीक है, बाकी एंजॉय करोगे शरीर के साथ? वैसा ही है प्रभु का राज्य। सब ठीक है। ऐसे लोग आप लोग ऐसे नहीं है। ऐसे लोग सब ठीक है, पैसा है, जॉब है, ये बच्चा तकलीफ दे रहा है, सब ठीक है। यहां पे बच्चा अच्छा है, जॉब अच्छा है, ये पति अच्छा नहीं है। यहां पर पति अच्छा, पत्नी अच्छा, बच्चा अच्छा, जॉब अच्छा नहीं है। आने के लिए सिस्टर, ये प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है आपको? जॉय वहां से देख रहा है मेरे को, तो मैं मेरा वचन यहाँ पर खत्म करता हूं। फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूं सल्ला को, आपका धन्यवाद हो। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े, छोटे प्रार्थना में जाकर हम फिर प्रभु बोलने चलते सभी।